नमस्कार मित्रों। शास्त्री डॉक्टर जे.सी. फिलिप या डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप के द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप शास्त्री जे.सी. फिलिप के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप नाम को गूगल करके देखें। प्रभु आपको अनुग्रह दें। बाइबल एवं पुरावस्तु शास्त्र का परिचय मैंने पिछले वीडियो में दिया था। यदि वो आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो पृष्ठभूमि आपकी मदद करेगी। पुरावस्तु शास्त्र के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों की खोज करती है और वहाँ जो घटनाएं घटी थी, वे लोग जिन चीज़ों का उपयोग करते थे, उन सब के बारे में हमको बताती है। बाइबल एवं पुरावस्तु शास्त्र या बिब्लिकल पुरावस्तु शास्त्र बाइबल संबंधित घटनाओं के पुरावस्तु की जांच करती है। इस विषय पर जब भी मैं किसी से बोलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, एक बात बताइए कि पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक लगभग 3500 साल पुरानी है। इतने सालों पहले लोग लिखते थे क्या? लेखन की कला का आविष्कार हुआ था क्या? लोग ये प्रश्न दो कारण से पूछते हैं। एक, आज भी दुनिया में ऐसी संस्कृतियां हैं जहां पर सिर्फ बोली की भाषा है, लेखन नहीं है, लिखना नहीं जानते और उनकी भाषा की कोई लिपि ही नहीं है। दूसरा कारण यह है कि 16वीं शताब्दी से काफ़ी सारे बाइबल विरोधी लोग, मुख्यतया नास्तिक लोग ये दावा करते आए हैं कि बाइबल के पहली पुस्तक जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इनकी रचना मूसा ने की थी। लेकिन आज से 3500 साल पहले जब मूसा ने इन पुस्तकों की रचना की तो उस समय लिपि ही नहीं थी, मनुष्य लिखना ही नहीं जानता था और इस कारण मूसा ने किस तरह से इनकी रचना की होगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है। जब भी कोई व्यक्ति बाइबल एवं पुरावस्तु शास्त्र के बारे में स्पष्टतया पूछता है कोई भी प्रश्न, तो फिर उसका जवाब देना आसान हो जाता है। जहाँ तक लिपि की बात है, मुझे सिर्फ एक जवाब देना है और वो ये है कि मूसा के समय मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था क्या, लिपि उपलब्ध थी या नहीं, और इसका कोई प्रमाण मिला है क्या। लेकिन मैं उससे अधिक बातें आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मूसा से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में लेखन का आविष्कार हो चुका था। मेसोपोटामिया, जिस जगह मूसा रहता था, वहाँ से कोई अधिक दूर नहीं है। ये सबका सब जो है मध्य पूर्व ही है और इस कारण मूसा ने जब उत्पत्ति की रचना की, उससे हजारों साल पहले लेखन की कला का आविष्कार हो चुका था और मेसोपोटामिया से लिखित मिट्टी के और पत्थर के फलक मिलते हैं। याद रखें, पेपर का आविष्कार काफ़ी बाद में हुआ था। पेपरस का आविष्कार उसके पहले हो गया था। चमड़े के जो पट्टियाँ हैं, उन पर लिखने का आविष्कार उससे भी पहले हुआ था। लेकिन इन सब के आविष्कार के पहले लोग चिकनी मिट्टी का फलक बना लेते थे, उस पर लिख लेते थे, उसको धूप में सुखा देते थे, तो वो उतना ही कड़ा हो जाता था जितना कि घड़ा या मिट्टी के पकाए हुए बर्तन हैं। और ये फिर हजारों या 10,000 साल तक सुरक्षित रहते थे। तो जो लोग पूछते हैं कि क्या मूसा के समय लिपि उपलब्ध थी, उनके लिए शास्त्र
पुरावस्तु शास्त्र का उत्तर है कि हाँ, लिपि उपलब्ध थी। जो लोग ये कहते हैं कि लिपि उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए पुरावस्तु शास्त्र का उत्तर है कि मूसा से हजारों साल पहले मनुष्य ने लिपि का आविष्कार कर लिया था। तो वहाँ पर यह प्रश्न समाप्त होता है, लेकिन मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इसलिए कि बाइबल की विश्वसनीयता का विरोध करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और वे लोगों के बीच में तमाम प्रकार की गलतफहमियां फैला रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ना केवल बाइबल के लिखने के पहले ना केवल लेखन कला का आविष्कार हो गया था, बल्कि उससे हजारों साल पहले लोगों ने इस तरह की जो मिट्टी के फलक हैं उनके द्वारा लिख लिख कर लाइब्रेरीज बनानी शुरू कर दी थी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध लाइब्रेरी है एबला टैबलेट। एबला मध्य पूर्व में ही एक राष्ट्र का नाम है। उस राष्ट्र में लगभग 10 साल की खोज। आप पूछेंगे कि क्यों 10 साल की खोज? क्योंकि पुराने ज़माने के ज़्यादातर राष्ट्र मटिया मेट हो चुके हैं और मिट्टी से भरकर, जल प्रलय वगैरह के कारण मिट्टी से भरकर वे मिट्टी के नीचे जा चुके हैं, पहाड़ बन चुके हैं या पहाड़ियाँ बन चुकी हैं। इनको खोद कर, मिट्टी हटाकर लोग उन शहरों को ढूंढ निकालते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़े पहाड़ समूह को खोदा गया, तो उसमें एबला का साम्राज्य निकला, एबला के राजा की मूर्ति निकली और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, लेकिन सबसे अद्भुत बात है एबला लाइब्रेरी निकली। राजा का जो राज लाइब्रेरी थी वो ढूंढ निकाली गई। उसमें ब्रेड का जो स्लाइस होता है उस साइज से लेकर 1.5 फुट बाई 1.5 फुट तक के मिट्टी के लिखित फलक मिले हैं, जो मध्यपूर्व के कड़े धूप में सुखा दिए गए थे, इस कारण एकदम से कड़े हैं। और उसके साथ साथ एबला में एक दुर्घटना हुई थी कि एबला लाइब्रेरी में आग लग गई थी, तो वो आग से और भी पक गए हैं। तो आग से पके हुए मिट्टी के बर्तनों के समान एकदम से ठोस और मजबूत है। 20,000 के करीब फलक और फलकों के टुकड़े वहाँ पर मिले हैं, जो कि इतनी मात्रा में लेखन लिए हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। एबला के अलावा और भी अन्य लाइब्रेरीज मध्य पूर्व में ढूंढी गई हैं, लेकिन लाइब्रेरीज के बारे में ही मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूं, इसलिए उनके बारे में नहीं बोलूँगा। आज इतना याद रखना पर्याप्त है कि यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है कि मूसा के समय लेखन तो था ही नहीं, तो उत्तर है कि मूसा से हजारों साल पहले मध्य पूर्व में मेसोपोटामिया में राइटिंग का आविष्कार हो गया था। जब मैं ये बातें बोलता हूँ तो पृष्ठभूमि में जो फलक दिखते हैं ये उन्हीं राष्ट्रों के हैं, ये बात भी मैं याद दिला दूँ। न केवल लेखन का आविष्कार हो चुका था, बल्कि लाइब्रेरीज का भी आविष्कार हो गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अद्भुत है एबला लाइब्रेरी, जिसमें 20,000 फलक या फलकों के टुकड़े पाए गए थे। मैं सभी लेखकों को बहुत ही निश्चित और ब्लंट रूप से बताना चाहता हूँ कि इतिहास बाइबल के साथ है, क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा गया है वो कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविक इतिहास है। और इस इतिहास को उन लोगों ने रचा जो कि उस इतिहास के समकालीन थे। इस कारण बाइबल से संबंधित इतिहास की खोज पुरावस्तु शास्त्र के द्वारा अभी भी जारी है, और इतनी अधिक सामग्री मिल चुकी है कि इन सब सामग्रियों के बारे में लिखा जाए, उनके चित्र दिए जाएं, तो बड़े आराम से
किसी मोटे एनसाइक्लोपीडिया के 50 से 100 भर जाए। ये है बाइबल और पुरावस्तु शास्त्र। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम 10 मिनट के और भी सारे वीडियोस देने की इच्छा रखते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको प्रोत्साहन मिलेगा। अन्य लोगों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आपकी मदद करे।